नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ढूंढ रहे होंगे आप वो न्यूज़ कि मार्केट गिरा क्यों? आखिर बाजार में आज ऐसा क्या हुआ कि बाजार अचानक आपको 25,000 से ऊपर जब ट्रेड कर रहा था, धीरे-धीरे करके एकदम सडनली दोस्तों 200 पॉइंट की बड़ी गिरावट दिखा गया। वो क्या कारण है? क्या युद्ध हो गया इंडिया पाकिस्तान के बीच में? क्या गोलीबारी हो गई? नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। क्या ट्रेड डील कैंसल हो गई? नहीं दोस्तों, वो भी नहीं हुआ। तो फिर ऐसी क्या खबर आ गई कि मार्केट गिर गया? और कभी-कभी दोस्तों आपको याद रखना होगा, बाजार विदाउट न्यूज़ के भी गिर जाता है और उसके पीछे के कारण क्या होते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे और लेवल्स को देखेंगे दोस्तों। वैसे हमेशा मेरा वीडियो जो होता है वो शाम को आता है दोस्तों, मगर आज मार्केट दोस्तों रेड कलर दिखा रहा है आप लोगों को, लाल है। और मैंने देखा है कि जब भी बाजार बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं तो सबको पता है डिप आती है, जिसका जिक्र मैंने आपसे 2 दिन पहले भी किया था कि मार्केट जो है लोअर लो पैटर्न बना के नीचे आया है तो हायर हाई पैटर्न बनाकर ऊपर जाएगा। मगर हायर हाई पैटर्न बनाने के लिए दोस्तों बाजार में डिप की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मार्केट सडनली आपको पता है कि 23,955 से 25,000 पर गया है और ऐसी कंडीशन में बाजार दोस्तों ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है। अगर उसको 25,500 जाना है तो पहले उसे 400 पॉइंट नीचे भी आना पड़ेगा। तो चलिए मार्केट के कुछ डेटा देखते हैं और चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को आपके सामने रखते हैं और अभी जब आप मार्केट खुला है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी इस समय 24,700 पे ट्रेड कर रहा है और मैंने आपको 2 जो है सपोर्ट लाइन दी थी। याद होगा आपको, पहली सपोर्ट लाइन जिसके बारे में मैंने आपसे खुद कहा था कि ये आसानी से टूट सकती है, जो 24,800 पर है। दूसरी सपोर्ट लाइन है 24,600 पर, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। फिर भी बाजार है दोस्तों, तोड़ने में सारी सपोर्ट लाइन तोड़ के जब ऊपर जा सकता है, आपने देखा होगा इतनी सारी रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर मार्केट ऊपर गया है। 1 2 3 4 5 6, जब इतनी सारी रेजिस्टेंस लाइन को तोड़कर बाजार ऊपर गया है तो हो सकता है हम 2-3 रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन तोड़ दें, क्योंकि मार्केट को हेल्दी होने के लिए पहले गिरना पड़ेगा। मगर कुछ डेटा देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ डेटा देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पूरे सेक्टर में बिकवाली है, सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं गिर रहा है। काफी सारे लोग डर जाते हैं, अरे हाय मेरा तो स्टॉक गिर गया, मुझे तो लॉस हो गया। मगर आपको समझना होगा, सबसे पहले आप देखिए निफ्टी 50, 44 स्टॉक्स ऐसे हैं जो इस समय रेड कलर में है, मात्र 6 शेयर ऐसे हैं जो ग्रीन कलर में है। और निफ्टी 500 जिसको हम हमेशा ट्रेक करते हैं, 91 ओनली 91 स्टॉक्स ऐसे हैं जो ग्रीन में है, 408 शेयर ऐसे हैं जो रेड में है दोस्तों। मतलब बाजार पर प्रेशर है। ये प्रेशर दोस्तों आ कहां से रहा है? वो बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर दोस्तों, आंकड़े तो शाम को 7 बजे बाद आपको मिल जाएंगे, मगर मुझे लगता है जहां तक ये जो बिकवाली है और बिकवाली अक्रॉस द सेक्टर है दोस्तों, कोई सेक्टर बचा नहीं है। इसका मतलब एफआईआई ने आज दबा कर बेचा है। हो सकता है आखिरी कुछ मिनटों में हमें रिकवरी भी देखने को मिले, डीआईएस की तरफ से बाइंग भी आए। मगर ये जो आज बिकवाली हो रही है, ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि एफआईआई आज कुछ बड़ा बेच रहे हैं। जब शाम को आंकड़े आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखिए निफ्टी ऑटो गिर गया, एनर्जी गिर गया, एफएमसीजी में तो हालत ही खराब है। 15 की 15 कंपनियां रेड के अंदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 24 कंपनियां रेड के अंदर है। आईटी देखिए आप, जबरदस्त बिकवाली आईटी के अंदर भी, करीब करीब 200 पॉइंट आईटी गिर गया अकेला। निफ्टी ऑटो अकेला 508 पॉइंट गिर गया है। एफएमसीजी 700 पॉइंट गिर गया है। इंडेक्स के छितड़े उड़ गए दोस्तों। वहीं पर आप देखिए एनर्जी में गिरावट, रियल्टी में गिरावट, कोई बचाने नहीं आ रहा है। हमने हमेशा देखा है जब आईटी गिर जाए, एफएमसीजी गिर जाए, जो जो कि हमारे राहुल द्रविड़ है, जिसे हम दीवार कहते हैं दोस्तों, अगर ये गिरने लगे तो समझ लीजिएगा कि अक्रॉस द गिरावट बढ़ने वाली है। और अगर आंकड़ा बड़ा आता है एफआईआई का शाम को, अगर आंकड़ा बड़ा आता है तो हो सकता है हम कल भी गिर जाए। हो सकता है उस आंकड़े को देखकर भय बन जाए लोगों में और हम कल भी गिर जाए। मगर यही तो मौका है दोस्तों। देखिए निफ्टी को 25,500 जाना है। ये सारा इंडेक्स इस समय लाल है दोस्तों, मगर ये लाल कब ग्रीन बन जाएंगे आप समझ नहीं पाओगे। आपने 21,700 पर, मैंने आपसे पहले ही कहा, बाजार आपको एक मौका दे सकता है। अगर आप 21,700 पर उस मौके को नहीं पकड़ पाए कोई बात नहीं, मगर हर एक डिप जो है वो आगे चलकर बाय बन सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है। आप देखिए
कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है बाजार के अंदर। यहां तक कि अब तो रशिया यूक्रेन में भी समझौता होने वाला है। दूसरा, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया जो इतना खराब हो, जिसके बारे में हमने अंदाजे लगाए थे। हमने पहले भी आपसे कहा था अब रिजल्ट इतने खराब नहीं आएंगे दोस्तों, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी दोस्तों गिर चुका है पहले से ही, और स्टॉक्स ज्यादा गिर चुके हैं पहले से ही। रिजल्ट के पहले ही हम गिर गए थे कि आने वाले 2 क्वार्टर के रिजल्ट खराब लग रहे हैं, तो मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन हो गया था, करेक्ट हो गया था। और जब प्राइस इन हो जाता है कोई भी, आपने देखा रिसेंटली कुछ कंपनियों के रिजल्ट खराब आए, फिर भी स्टॉक्स जो दोस्तों बहुत तेजी से ऊपर गए। अगर मैं नाम लूं दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा पावर सेक्टर की कंपनियां, और पावर सेक्टर की कंपनियों के रिजल्ट ठीक ठाक आए, ना ज्यादा बेहतर आए ना खराब आए, मगर ठीक ठाक आए। और उसके दम पर सारी की सारी पावर कंपनियां जो है तेजी में थी। तो निफ्टी पे हम चलते हैं वापस और निफ्टी पर बात करते हैं। हो सकता है हम 24,600 तक आए, एक बड़ा रेड कैंडल बन जाए, आज नहीं तो कल। अगर आज मार्केट 24,600 के ऊपर क्लोज भी हो जाता है, हो सकता है कल हम इस लेवल पर आए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों 24,600, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम ये सोचे कि 24,600 निफ्टी तोड़ देता है, ठीक है, तो फिर हमारे पास सपोर्ट जो है बहुत नीचे है 24,200। ये दो बड़ी लक्ष्मण रेखाएं हैं। 24,600 कोई बड़ी बिकवाली होती है तो टूट सकता है, मगर 24,200 ये अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है दोस्तों। अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट 24,200 की तरफ बढ़ जाता है, मान लीजिए, और जो लोग एंट्री नहीं कर पाए 21,700 पे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। देखिए, जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्टॉक्स पड़े हुए हैं, हो सकता है पैनिक हो जाए थोड़ा बहुत गिरावट के अंदर, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाए, अच्छा खासा रेड हो जाए, मगर ये अपॉर्चुनिटी ला सकता है जिन स्टॉक्स को आप लोग देख रहे थे भागते हुए उनके अंदर। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप देखिए यूएस का अगर मार्केट देखेंगे 78 पॉइंट डाउन है, मात्र 78 पॉइंट। कोई वहां पर गिरावट नहीं है, कोई गिरावट नहीं है। नेस्डेक में देखिए आप, ग्रीन में है नेस्डेक, वहां पर कोई गिरावट नहीं है। पूरी दुनिया का मार्केट इस समय सही है, शांत है, मगर इंडिया के मार्केट में खलबली है। इसका मतलब एक ही कारण है कि एफआईआई ने तगड़ा बेचा है दोस्तों आज। और बेचा क्यों है, खैर उसके कारणों का पता तो बाद में चलेगा, जब कैश की बिकवाली आएगी, फ्यूचर्स की बिकवाली आएगी। डीआईज बेच नहीं रहे हैं, ये हमें पता है, डीआईज खरीद रहे हैं, अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को, मगर एफआईआईज की लगातार सेलिंग अगर आ जाती है, देखिए अभी तक नहीं आई, अभी तक बाइंग हो रही है एफआईआईज की, अगर कोई एफआईआईज की 3-4 दिन की सेलिंग आ जाती है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए। मगर आपको एक्सपायरी याद रखनी है, गुरुवार के दिन एक्सपायरी है दोस्तों, और उससे पहले अगर बाजार हल्के हो गए, उससे पहले अगर निफ्टी करेक्ट हो गया, तो भाई साहब जो तेजी आएगी उसको फिर पचा भी नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि हल्का निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, ओवरसोल्ड निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर जाता है। और आज मंगलवार है, हमें एक दिन का और वेट करना होगा, कल के दिन का। और गुरुवार के दिन अगर मार्केट हल्का हुआ, आरएसआई लेवल ऑलरेडी डाउन हुआ दोस्तों, तो निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। निफ्टी अपने साथ साथ फिर मिड कैप स्मॉल कैप सबको खींचकर ऊपर ले जा सकती है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए आज शाम के आंकड़ों का, और डरिए मत। बाजार में अगर डर लग रहा है दोस्तों तो स्क्रीन देखना बंद कर दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, धन्यवाद।